स्पॉटलाइट कर दिया है। ओवर टू यू। वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनीष सर, और थैंक यू सो मच सर बात बोलने का। आप सभी जानते हो कि हम डेली सुबह मॉर्निंग अपनी एक्सरसाइज के साथ अपनी स्टार्टिंग करते हैं अपने दिन की, और उसके बाद हम डेली एक हेल्थ सेशन लेते हैं। और हेल्थ सेशन के अंदर डेली नए से नए कोच हमें हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव करें, एक अच्छी न्यूट्रिशन के साथ, और एक अच्छे खाने के साथ, और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा है मिनरल्स, तो आज के सेशन के अंदर आज हम मिनरल्स के ऊपर बात करेंगे। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और कैसे हमें मिनरल्स एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के अंदर, एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमें एक अच्छा, अगर हमें जिंदगी व्यतीत करनी है, अच्छा लाइफ हमें अगर चाहिए, तो आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज की नीड है, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको अच्छी हवा जो है वो इनटेक करनी चाहिए, और अच्छा पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी चीजें हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्प करती हैं। आज से पहले हमने विटामिन्स के ऊपर तो बहुत बात करी है। वेस्टीज से पहले लोग विटामिन्स के ऊपर बात करते थे, उनकी बॉडी को कौन कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए उस पर बात करते थे, प्रोटीन की बात होती थी, लेकिन मिनरल्स की बहुत कम बात होती थी। वेस्टीज ने मिनरल्स के ऊपर बात करनी शुरू करी है, और किसके थ्रू थ्रू शुरू करी है वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन हमें ये नेचुरली वे से मिलते हैं। नेचुरली वे से मिलने वाले पदार्थ जो हैं वो हमें खनिज नेचुरली वे से मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, ये सभी, क्रोमियम है, मोलिब्डेनियम है, ये सभी जो है ये सभी मिनरल्स हैं। जैसे कि आप घूम फिर रहे हो, आप चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, उसके अंदर भी मिनरल्स वर्क करते हैं, मिनरल्स आपको हेल्प करते हैं। आप खाना खा रहे हो, आप बातें कर रहे हो, आप कोई भी चीज सोच रहे हो, आपकी माइंड के अंदर कोई चीज कोई बात चल रही है, उसके अंदर भी हमें मिनरल्स हेल्प करते हैं। आप एक साउंड स्लीप लेना चाहते हो, आप एक अच्छी स्लीप लेना चाहते हो, उसके अंदर भी मिनरल्स आपको हेल्प करते हैं। हम अपने खाने के अंदर देखते हैं हमें कौन कौन से खाने के अंदर कौन कौन सा मिनरल मिलता है। जैसे कि बनाना से हमें पोटाशियम मिलता है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, मैंगो से हमें मैग्नीज मिलता है, पालक स्पिनच से हमें लोहा मिलता है, जिंक और सेलेनियम हमें अंडों से मिलता है। ये अगर हम इसकी बात करें मिनरल्स की, हमारी बॉडी को डेली 16 से लेके 18, मतलब 16 से 18 मिनरल हमें अपने डेली के खाने से मिल रहे हैं। लेकिन साइंस क्या बोलती है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलती हैं, हमारी बॉडी को डेली 60 से ज्यादा मिनरल चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे खाने से हमें सिर्फ 16 से 18 मिनरल ही मिल पाते हैं। मिनरल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोच सकते हो आपको धूप से विटामिन D2 मिलता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होंगे तो D2 D3 से कन्वर्ट नहीं होता। हमारी बॉडी को D3 चाहिए, धूप से हमें विटामिन D2 मिलता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या है? ये मिनरल है दोस्तों। जैसे प्रोटीन आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, विटामिन जो है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मिनरल जो है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो दोस्तों मिनरल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर 3000 प्लस जो एंजाइम्स रिएक्शन होती हैं उसके अंदर मिनरल्स वर्क करते हैं। जैसे डाइजेशन है, जैसे हम मसल मूवमेंट बोल लें, ये सभी जो रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है, उसके अंदर भी हमें मिनरल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। वेट लॉस के ऊपर भी मिनरल्स हमें हेल्प करते हैं, जैसे इंसुलिन को बैलेंस करने का काम करते हैं, हमारी शुगर की क्रेविंग को कम करने का काम करते हैं, फैट बर्निंग को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो दोस्तों जैसे मेटाबॉलिज्म की हम बात करें, उसके अंदर जिंक हमें हेल्प करता है। शुगर क्रेविंग्स को कम करने की बात करें तो उसके अंदर जिंक हमें हेल्प करता है। इस तरीके से आप जान सकते हो कि कैसे
मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से हैं, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? सोर्सेस धरती और पानी, अर्थ और वाटर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये नेचुरली वे से हमें मिलते हैं। तो अगर हम धरती की बात करें, अगर हम जमीन की बात करें, तो वो इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारी जमीन है, उससे मिलने वाले मिनरल जो है उसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के लिए आप बोल सकते हो, पोल्यूटेड वाटर। पानी की बात करें तो पानी भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। इन सभी कारणों से हमारे हमें जो नेचुरली तरीके से मिनरल मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। और एक अच्छा बॉडी, जो है आपकी अच्छी बॉडी है, वो एक हेल्दी सेल्स से बनती है। आप सभी को पता होगा, हमारी बॉडी की जो हम सबसे बेसिक चीज बोल रहे हैं वो सेल है। अगर आपके सेल्स हेल्दी होंगे तो हेल्दी टिश्यू होंगे। हेल्दी टिश्यू मिलकर हेल्दी ऑर्गन बनाते हैं, और हेल्दी ऑर्गन मिलकर एक अच्छा बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से एक अच्छी हेल्दी बॉडी बनती है। जैसे मैंने आपको पहले D2 और D3 के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, ये जो मिनरल्स हैं, ये आपके सेल्स के ऊपर वर्क करते हैं। उसके आगे, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। हम मिलावटी खाना डेली खा रहे हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो चुका है। हम जहाँ पर बैठे हैं वहां पर ही सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमें मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी आ रही है। मिनरल की डेफिशिएंसी आने के कारण हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा थकावट महसूस करती है, हमारी बॉडी के अंदर नंबनेस आती है, हमारी जो मसल्स होती हैं मसल्स पेन करती हैं, मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे दांत जो है उसके अंदर सड़न, दांत हमारे वीक होने शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, टेंशन ज्यादा लोगों को होती है। सबसे बड़ी बात, इम्यूनिटी वीक होनी शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो हर एक हेल्थ इशू जो है वो आपको झट से पकड़ लेगा। उसके अलावा आपके जो हेयर लॉस हैं, हेयर के रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मली हेल्थ इश्यूज हैं जो हमारी मिनरल्स की डेफिशिएंसी से आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लोहे की कमी से आपको अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा फ्लोराइड की कमी से आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। सेलेनियम की कमी से हमें हार्ट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमें मिनरल डेफिशिएंसी से आती हैं। और डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्मंग की एक स्टेटमेंट है कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो कैंसर का जो सेल होता है वो हमेशा एसिडिक बॉडी के अंदर ही पैदा होता है। अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन हो, जैसे हमारी बॉडी की एक पीएच होती है, एसिडिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो उसके अंदर कैंसर के पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमारा जैसे लाइफस्टाइल हो चुका है, हम जैसी चीजें डेली कंज्यूम करते जा रहे हैं, और जो जो हम खाना खा रहे हैं उसके कारण की वजह से, उसके उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा एसिडिक हो चुकी है। और जो वेस्टीज ने आपके लिए रिप्रेजेंट करा है, वेस्टीज ने आपके लिए वेस्टीज प्राइम सीएमडी रिप्रेजेंट करा है। वेस्टीज प्राइम सीएमडी हमें हेल्प करता है, पहले तो हमारी बॉडी को एसिडिक से निकालकर हमारी बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। अल्कलाइन बॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी को काफी सारी हेल्थ इश्यूज के साथ लड़ने के लिए हेल्प करती है। वेस्टीज प्राइम सीएमडी आपको कहाँ से मिलता है? वेस्टीज प्राइम सीएमडी हमें ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ उटा से मिलता है। अमेरिका के अंदर सॉल्ट लेक सिटी है, जिसको सॉल्ट लेक सिटी बोलते हैं, वहां की एक, हम बोल सकते हैं झील बोलते हैं उसको वैसे, वो तकरीबन तकरीबन जिसकी चौड़ाई जो है वो 65 किलोमीटर चौड़ी और 120 किलोमीटर लंबी झील है, जिसके अंदर 3 से 4 नदियों का पानी इकट्ठा होता है, लेकिन जाता किसी तरफ नहीं है, वहीं पर इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो चुका है। और सीएमडी जो हमारे पास आता है वो वहां से 2 से ढाई साल के वेपोरेशन प्रोसेस के बाद आता है, जो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। हमारी बॉडी को डेली 16 से 18 मिनरल हमारे खाने से मिले, लेकिन हमें चाहिए 60 प्लस।
60 से प्लस हमें मिनरल्स डेली चाहिए। और वेस्टी प्राइम सीएमडी के अंदर 84 टाइप्स ऑफ मिनरल हैं। और जो 84 टाइप ऑफ मिनरल हैं, ये आपकी बॉडी को एक अच्छी हेल्थ देने के लिए हेल्प करते हैं। और हमारा सीएमडी जो है वो काफी जगहों से इम्प्रूव्ड है, हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, अमेरिकन वेजिटेरियन अवॉर्डी है, उसके अलावा एनएसएफ इम्प्रूव्ड है, ग्रास इम्प्रूव्ड है। तो ये इतनी जगह से ऑर्गेनाइजेशन से इम्प्रूव हो चुका है। और इसका जो बेसिक काम है, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो, पहले की पिक्चर के अंदर सेल्स के क्लॉट बने हुए हैं, दूसरी पिक्चर के अंदर सेल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये आपके सेल्स के ऊपर वर्क करना शुरू करता है, इसके कारण इसका इंस्टेंटली हमें रिजल्ट मिलता है। और ये आपकी बॉडी को एक अच्छी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। आप कोई खाना खा रहे हो डेली, और अगर उस खाने के अंदर से भी आपको न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने हैं, तो उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर मिनरल होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएमडी हमें हेल्प करता है, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। और ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने का काम करता है, आपकी मसल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का काम करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी बॉडी को एसिडिक से निकालकर अल्कलाइन बॉडी बना देता है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, वो बहुत कॉस्टली जो होता है, एक्सपेंसिव वाटर इनटेक करते हैं। आपने विराट कोहली का पानी सुना होगा, 10 से 12 हजार रुपए लीटर। आपने और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज का वाटर इनटेक चेक करा होगा कि वो कौन सा पानी पी रहे हैं। कोई ब्लैक वाटर पी रहा है, कोई अल्कलाइन वाटर पी रहा है। तो मार्केट के अंदर भी आप देख रहे होगे, आज के टाइम के अंदर जो आरओ भी आ रहे हैं, जो घर के अंदर लोग आरओ लगा रहे हैं, वो अल्कलाइन वाटर, जो ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं कि हमारा जो आरओ है वो अल्कलाइन वाटर तैयार करता है। तो लोग अल्कलाइन वाटर के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? अल्कलाइन वाटर के ऊपर इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं, जो अल्कलाइन वाटर है वो आपकी बॉडी को एक ऐसे जोन में ले जाता है जिसके अंदर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू जो है वो पकड़ने से पहले 100 बार सोचता है। कहने का मतलब आपकी बॉडी एक हेल्दी प्राइम जोन के अंदर चली जाती है, जब आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स हो और आपकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन जोन में आ जाए। तो दोस्तों, हमारा जो सीएमडी है वो इतना ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है और इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसके रिजल्ट के ऊपर हम बात करेंगे तो पूरा दिन भी निकल जाए तो इसके रिजल्ट जो है वो खत्म नहीं होंगे। आपको ये यूज कैसे करना है? आपको ये 1 लीटर वाटर के अंदर 7 से 10 बूंदे जो मिलाकर आप इसको यूज कर सकते हो। और इसको यूज करने के लिए आपने कांच का गिलास लेना है। आपने जो मेटल के बर्तन होते हैं वो नहीं आपने यूज करने, जैसे स्टील का ग्लास होता है, जहाँ हमारे तांबे का भी कई लोग ग्लास करते हैं, तो वो आपने यूज नहीं करना। उसके कारण क्या होता है, वो मेटल से रिएक्ट कर जाता है। आपने कांच के गिलास के अंदर इसको यूज करना है। और आपकी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बनाने के अंदर वेस्टीज प्राइम सीएमडी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच।